आइए जानते हैं आज हम इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम खाता कौन कौन खुलवा सकता है। फिर हम जानेंगे कि हमें पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कम से कम कितने रुपए जमा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए जमा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जानेंगे अगर वो पैसे हम जमा ना कर पाएँ तो हमें कितने रुपए की पेनल्टी यानी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे अगर हमारी जो किस्त होगी महीने की वो हम एडवांस में कई महीने की इकट्ठी अगर किस्त जमा कर देते हैं तो हमें कितने रुपए का फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ हमें जो लोन की फैसिलिटीज़ पे मिलती है वो कितना लोन मिलेगा, कब मिलेगा, और अगर हम आरडी का खाता बीच में बंद करवाना चाहें वो कैसे होगा और उससे हमें कितना फ़ायदा नुकसान होगा, सारी चीज़ कैलकुलेट करके देखेंगे। और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कितने रुपए जमा करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम का खाता कैसे बंद होगा, हमें क्या करना होगा और क्या हमें इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में टैक्स बेनिफिट मिलते हैं कि नहीं। आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले जानते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कौन कौन खाता खुलवा सकता है और एक शख्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने खाते खुलवा सकता है। तो कोई भी आरडी का खाता खुलवा सकता है, या तो वो खुद ये खाता खोल सकता है या किसी के साथ मिलकर भी ये खाता खोल सकता है। अगर वो किसी के साथ मिलकर खाता खोलेगा तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग इकट्ठे मिलकर ये खाता खोल सकते हैं, जिसको हम जॉइंट अकाउंट खोलना बोलते हैं। इसके अलावा अगर कोई छोटा बच्चा है जो 18 साल जिसकी एज नहीं हुई है वो ये खाता खुलवाना चाहता है तो वो भी खोल सकता है उसके बिहाफ पे, या उसका खाता उसके माता पिता चलाएंगे। उसके लीगल गार्जियन वो खाता चला सकते हैं, यानी किसी ने उसको लीगली गोद ले रखा है तो वो उसका खाता चला सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा शख्स है जो सोचने समझने की शक्ति नहीं है जिसकी, तो उसके बिहाफ पे भी उसकी तरफ से भी उसके माता पिता वो खाता चला सकते हैं। और एक शख्स जितने चाहे उतने खाते खोल सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि एक शख्स को कितने खाते खोलने हैं, तो वो जितने चाहे इस आरडी स्कीम में अपने खाते खुलवा सकता है। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हमें कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे, कम से कम कितने और ज़्यादा से ज़्यादा कितने। देखिए हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कम से कम 100 रुपये का खाता खुलवा सकते हैं और ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, जितनी हम चाहें उतने रुपए का इसमें खाता खुलवा सकते हैं। और जितने रुपए का हमने खाता खुलवाया उसको हम कैश से, चेक से, जैसे चाहें हम पेमेंट कर सकते हैं। और अगर हमने ये खाता खुलवाया 15 तारीख से पहले तो हमें हर बार किस्त 15 तारीख से पहले ही जमा करनी पड़ेगी। और अगर हम ये पोस्ट ऑफिस का आरडी का अकाउंट 15 तारीख के बाद खुलवाते हैं तो हमें जो किस्त महीने की हमारी बनेगी वो 15 तारीख से लेकर महीने के अंतिम दिन तक यानी लास्ट डेट तक कभी भी हम जमा करवा सकते हैं। सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात ये है, जिससे भी अमाउंट से जितने भी रुपए का आप खाता खुलवाओगे तो आपकी वो किस्त फिक्स हो जाएगी, बाद में वो चेंज नहीं होगी। अगर आप दूसरी किस्त से खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको नया खाता ही खुलवाना पड़ेगा, उसमें किस्त में कोई चेंज नहीं होगा, आपको हर महीने उतनी ही किस्त हर बार भरनी पड़ेगी। इसलिए अपने बजट के हिसाब से आप हर महीना जितना किस्त भर सकते हैं उसी हिसाब से स्टार्टिंग से ही खाता खुलवाएं, क्योंकि बाद में चेंज इसमें नहीं हो सकता। ये अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में अगर हम जो हमारी किस्त बनेगी उसको इकट्ठी भरना चाहें तो हमें कितने रुपए का फायदा होगा। देखिए हमारी जो भी किस्त होगी हम उसको इकट्ठा भर सकते हैं, जितने महीनों के लिए चाहें हम उतने महीनों के लिए इकट्ठा भर सकते हैं। अगर आप कम से कम 6 महीने इकट्ठी किस्त भरते हो तो आपको 10% की रिबेट मिलेगी, यानी अगर आपकी महीने की किस्त 1000 रुपये है तो आपको 100 रुपये की छूट मिलेगी। और आप 6 महीने की इकट्ठी भरोगे, इसका मतलब ये नहीं कि 6000 पे आपको 10% की छूट मिलेगी, आपको 1 महीने की जो आपकी किस्त बनती है उस पर 10% की छूट मिलेगी। इसी तरह अगर आप 12 महीने की इकट्ठी भरते हो तो उस पर आपको 40% की छूट मिलेगी, यानी अगर आपकी 1000 रुपये की महीना की किस्त है तो आपकी 400 रुपये की छूट होगी, ना कि 12,000 के 40% की छूट मिलेगी। हमें सिर्फ 1 महीने की जो किस्त है हमारी 1000 की उसकी 40% की छूट यानी 400 रुपये की मिलेगी। हमें जो 12,000 भरने थे उसकी बजाय हमें 11,600 रुपये भरने पड़ेंगे, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पे हमें जो लोन मिलता है वो कितना मिलता है और वो कैसे मिलता है। देखिए अगर हमें बीच में पैसों की ज़रूरत होगी तो आरडी स्कीम पे हम लोन ले सकते हैं, लेकिन तभी हमें वो लोन मिलेगा जब हमारे खाते को चलते हुए 1 साल हो चुका है और हमने 12 किस्त भर दी हैं। इसके अलावा जो हमें लोन मिलेगा वो हमें सिर्फ हमारे खाते में जितने पैसे होंगे उसका 50% ही लोन मिलेगा, उससे ज़्यादा हमें लोन नहीं मिल सकता। और जो लोन हमें मिलेगा उसकी जो ब्याज दर होगी वो 2% ज़्यादा होगी जो हमें आरडी पर मिल रही है। यानी कि अगर हमारी आरडी स्कीम की इंटरेस्ट रेट 5% है तो हमें 7% पे लोन मिलेगा। अगर हमारी आरडी की इंटरेस्ट रेट 8% है तो हमें 10% पे लोन मिलेगा, यानी 2% ज़्यादा हमें इंटरेस्ट रेट देनी पड़ेगी। और इस लोन को हम चाहें तो इकट्ठा भर सकते हैं या फिर हम उसकी किस्त भी बंधवा सकते हैं और हमें किस्तों के
रूप में इस लोन को चुका सकते हैं। और आप इसको कभी भी चुका सकते हैं, बीच में भी। अगर आप इस लोन को नहीं चुकाते बीच में, तो जैसे ही आपका खाता बंद होगा, आपको जो पैसे मिलने होंगे उसमें से आपका लोन और आपका जो लोन पे ब्याज बना है उसे काटकर आपका जो पैसा बचेगा वो आपको वापस दे दिया जाएगा। इसलिए अगर आपका आरडी का अकाउंट है तो जैसे ही आपके अकाउंट को 1 साल हो जाते हैं और आपने 12 किस्त भर दी, तो आप कभी भी आरडी अकाउंट पर लोन की फैसिलिटी को ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं, अगर आरडी का अकाउंट हम बीच में ही बंद करवाना चाहें तब उस केस में हम कैसे बंद करवा सकते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम का खाता है हमारा, वो 3 साल से पहले किसी भी केस में बंद नहीं होगा। हमें अगर वो बीच में बंद करवाना है तो 3 साल के बाद ही बंद होगा। और जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा अगर हम उसको बीच में बंद करवाते हैं, वो आरडी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर हमें सिंपल सेविंग अकाउंट का जो 4% इंटरेस्ट रेट होगा, पोस्ट ऑफिस के जो सिंपल सेविंग अकाउंट है, हमें वो मिलेगा। बेशक हम 5 साल पूरे होने से 1 दिन पहले इसको हम बंद करवाते हैं तो उस केस में भी हमें आरडी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यानी कि हम कभी भी 5 साल से पहले इस खाते को बंद करवाएंगे तो हमें नुकसान होगा और हमें आरडी का इंटरेस्ट ना मिलकर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जितने दिनों तक हम उस आरडी अकाउंट में हमारे पैसे को रखेंगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, जब तक ज़रूरत ना हो उसको बीच में बंद ना करवाएं, क्योंकि उस केस में हमें नुकसान ही ज़्यादा है। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम का खाता 5 साल के बाद कैसे बंद होगा, और उसको अगर हम आगे चलाना चाहते हैं यानी एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो हमारा आरडी अकाउंट कैसे एक्सटेंड होगा और हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, 5 साल के बाद हमारा खाता हम कभी भी क्लोज करवा सकते हैं। अगर हम उसको क्लोज ना करवा कर आगे एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो हमें सिंपल एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी पोस्ट ऑफिस में और हमारा खाता अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। और जो हमारी इंटरेस्ट रेट शुरू में खाता खुलवाते टाइम थी, तो वही इंटरेस्ट रेट हमारे आगे भी 5 साल के लिए लगेंगी। और ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी हम एक्सटेंड करवाएंगे खाता, तो एक्सटेंशन वाले पीरियड में यानी 5 साल पूरे होने के बाद जब भी हम चाहें इस खाते को बंद करवा सकते हैं और उस केस में हमें ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगेगी। मान लीजिए 5 साल कंप्लीट होने के बाद 2.5 साल के बाद हमने खाता क्लोज करवा दिया, तो हमें जो 2 साल है उसके लिए तो पूरा आरडी का ब्याज मिलेगा, और जो 6 महीने बच गए उसमें हमें सिंपल सेविंग अकाउंट का जो 4% का ब्याज है वो मिलेगा। उसमें हमें आरडी का ब्याज नहीं मिलेगा। और पोस्ट ऑफिस का जो एक्सटेंशन करवाएंगे अकाउंट, उसको अगर हम चाहें तो बिना इसमें किस्त भरे भी उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। यानी हमें उसमें किस्त भरने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी हमारा आरडी का ब्याज उस पर लगता रहेगा अगले 5 साल तक। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितने रुपए जमा करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे, आइए जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं, अगर पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में अगर हम हर महीने 5,000 रुपये जमा करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे 5,000 रुपये एंटर करते हैं और कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे हम 5,000 रुपये हर महीने जमा करेंगे तो 5 साल में हमारी जेब से जाएंगे 3 लाख रुपये, और हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा ये मिलेगा 48,485 रुपये। जो टोटल मैच्योरिटी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 5 साल के बाद, हमारे 3 लाख रुपये बढ़ के हो जाएंगे 3,48,485 रुपये। और जो आपको ये नीचे दे रखी है पुरानी ब्याज दरों के हिसाब से। आइए अब जानते हैं, अगर 5,000 की जगह हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 10,000 रुपये हर महीना जमा करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे 5 साल के बाद। यहाँ पे हम एंटर करते हैं 10,000 और कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर हम 10,000 रुपये हर महीने पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जेब से जाएंगे 6 लाख रुपये, और जो हमारा टोटल रुपये हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6,96,970 रुपये पूरे 5 साल के बाद। आइए अब जानते हैं, अगर पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हम 10,000 की जगह 20,000 रुपये हर महीना जमा करते हैं तो हमें कितने रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं 10,000 की जगह 20,000 और यहाँ पे कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर हम हर महीने पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जेब से जाएंगे 12 लाख रुपए, और जो टोटल 5 साल के बाद हमें पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 13,93,940 रुपये। यानी 20,000 अगर आप जमा करते हो हर महीना तो आपको लगभग 14 लाख रुपए 5 साल के बाद मिल जाएंगे। इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से जितना चाहो इसमें इन्वेस्ट